जोहार, नमस्कार, हेलो। मैं जो वर्मा आप सभी का आईए ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम छत्तीसगढ़ व्यापम पीएससी की भर्ती परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। जब हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पहले हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसके साथ आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। हम क्वेश्चन भी इस लेवल का ला रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे जो भी क्वेश्चन मैं डील करता हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से जानना है। कॉन्सेप्ट जानने के बाद क्वेश्चन को अच्छे से नोट करते हुए आपको बनाना है। और साथ ही साथ अगर आप मैथ्स और रीजनिंग का मेरा वीडियो देखो या फिर किसी का भी वीडियो देखो, आपके हाथ में एक पेन होना चाहिए और दूसरे हाथ में आपके क्या होना चाहिए, नोटबुक होना चाहिए, ताकि जो भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है उसको अच्छे से आप समझ सकें और उसको अप्लाई क्वेश्चन में कर सकें। ठीक, हमने सबसे पहले चाल, समय, धुरी, प्रॉफिट लॉस, उसके बाद अपन काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, उसके बाद हमने देखा था डाइस। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्रम निर्धारण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्रम निर्धारण का क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलना ही मिलना है। 3-4 प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। अगर उन क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ जाए, अच्छे से डील कर ले, तो फिर आपका 2-4 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे कि बोलता है आपको इसके दाएं, उसके बाएं, तो आपको दाएं बाएं में कन्फ्यूजन होता होगा। तो सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखिए, आपका जो दायां होगा, आपका जो राइट साइड होगा, वह जो भी क्वेश्चन आप डील करोगे उसी का क्या होगा, राइट साइड या फिर दायां होगा। आपका जो बायां होगा वही क्या होगा, जो भी क्वेश्चन आप डील करोगे उसका कौन सा साइड होगा, लेफ्ट साइड या फिर बायां साइड होगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं, अगर मैं बोलूँ किसको मैं दाएं से पहला बोलूँ, किसको मैं बायां से पहला बोलूँ, किसको मैं दाएं से पहला बोलूँ, किसको मैं राइट साइड से पहला बोलूँ, तो कैसे होगा देखिए। तो आपका दायां ही आप क्वेश्चन का क्या होगा, दायां होगा। आपका बायां ही क्वेश्चन का क्या होगा, दायां या फिर बायां होगा। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ इस व्यक्ति की, इस व्यक्ति का नाम दे देता हूँ ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, इसका नाम है ई, एफ, जी। मतलब कि टोटल कितने लोग खड़े हैं पंक्ति में, टोटल आपके खड़े हैं कितने लोग, 7 पर्सन खड़े हैं। ठीक, अगर मैं सभी को रैंकिंग देना चाहूँ तो क्या रैंकिंग दूंगा। अगर मैं लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड बोलूँ, चाहे मैं बोलूँ कौन सा साइड, बायां साइड बोलूँ, तो मैं किधर से काउंटिंग करना स्टार्ट करूँगा, ए तरफ से, ए नाम का जो व्यक्ति खड़ा है उधर से काउंटिंग करना स्टार्ट करूँगा। अगर मैं बोलूँ राइट साइड से, राइट साइड मतलब क्या होता है आपका, दाएं साइड से, तो फिर मैं किस व्यक्ति को सबसे पहले काउंट करूंगा, ये जो जी नामक व्यक्ति खड़ा है उसको पहले काउंट करूंगा। सबसे बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको अगर ऑर्डर रैंकिंग क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो कॉन्सेप्ट को प्लीज़ देखिए, अगर ए की बात करूं तो ए जो है लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पे है, ए जो है आपका लेफ्ट साइड से पहले नंबर पे, एल लिखा हूं मतलब लेफ्ट से पहला। बी आपका कौन से नंबर पे है, बी आपका लेफ्ट साइड से दूसरे नंबर पे है। सी कौन से नंबर पे है, लेफ्ट से तीसरा। डी आपका चौथा, ई आपका पांचवा, एफ आपका छठवां और जी आपका लेफ्ट से कौन से नंबर पे है, 7वें नंबर पे है। उसी प्रकार से राइट साइड से अगर काउंट करूं तो फिर आपका जी कौन से नंबर पे है, राइट साइड से पहला। एफ कौन से नंबर पे है, राइट साइड से पहला दूसरा। ई आपका राइट साइड से तीसरा, डी आपका राइट साइड से चौथा, सी आपका राइट साइड से पांचवा, ये छठवां और ये क्या हो जाएगा, 7वां हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। सभी का लेफ्ट साइड और राइट साइड से रैंकिंग में दे दिया हूँ। अब देखिए, अगला कॉन्सेप्ट का बात सीखना है। अगर आपको किसी व्यक्ति का, इसमें से किसी भी व्यक्ति का लेफ्ट साइड से और राइट साइड से रैंकिंग पता है, ठीक, जैसे कि मैं बात करूं डी का, ये डी नामक व्यक्ति का बात कर रहा हूं, इसके बारे में मुझे क्या पता है, डी जो है आपका लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे है। और यही जो डी है ये आपका राइट साइड से कौन से नंबर पे है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे है। एक आधा और व्यक्ति की बात कर लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ इस ऐप की बात करूं तो ऐप जो है लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पे है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, लेफ्ट से छठवां है। और यही जो ऐप है राइट साइड से कौन से नंबर पे है, पहला, दूसरा, कौन से नंबर पे है, राइट साइड से दूसरे नंबर पे है। इतना चीज़ क्लियर है। अब देखिए, अगर मुझे क्वेश्चन में बोला जाए कोई व्यक्ति है डी
वो लेफ्ट साइड से चौथा है और राइट साइड से कौन सा नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, उस लाइन में टोटल कितने लोग बैठेंगे? तो आपका जवाब क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। कौन सा कि टोटल कितने लोग होंगे, 7 लोग होंगे। लेकिन हर बार इतना आसान होगा क्या, नहीं होगा। मतलब कि अगर आपको क्या निकालना है, कुल पंक्ति में कुल व्यक्ति, कुल पर्सन की संख्या, तो आप क्या करोगे, जो भी व्यक्ति है उसका लेफ्ट साइड से रैंकिंग पता करने की कोशिश करोगे, उसी व्यक्ति का राइट साइड से रैंकिंग पता करना करोगे। वैसे कि यहाँ पे लेफ्ट से रैंकिंग है 4, राइट से रैंकिंग है 4, दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाता है, 8 प्राप्त हो जाता है। लेकिन क्या पंक्ति में आपको 8 लोग दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं आप लोग? पहला दूसरा तीसरा चौथा, डी को मैं एक बार काउंट कर दिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, डी को मैं दोबारा काउंट कर दिया। मतलब कि ये वाला जो 8 लोग आए हैं इसमें मैंने डी को कितने बार काउंट कर लिया है, 2 बार काउंट कर लिया है। तो एक व्यक्ति को मैं 2 बार काउंट करूंगा, पंक्ति में कितने लोग हैं ये कैसे बता पाऊंगा मैं, गलत हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, -1 -1 -1, मतलब कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। डी आपका लेफ्ट से चौथा, राइट से चौथा, टोटल करोगे 8 होगा, -1 करोगे आपको कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। उसी प्रकार से ऐप की बात करूँ, ऐप का आपका है छठवा लेफ्ट से, राइट से क्या है दूसरा। आपको क्या करना है, कुल व्यक्ति, पंक्ति में बैठे कुल व्यक्ति क्या हो जाएगा, लेफ्ट को जो देखोगे कौन सा रैंक है, राइट को देखोगे, लेफ्ट से क्या रैंक है, छठवा, राइट से क्या रैंक है, दूसरा। 6 2 8, फिर 8 आ गया। तो क्या ये 8 सही है? नहीं। यहाँ से जब मैं ऐप के बारे में बात करूँ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा, 6 लोग हो गए। राइट से बात करूँ, पहला दूसरा, मतलब कि ऐप को फिर मैं 2 बार काउंट कर लिया। मतलब कि मैं क्या करना पड़ेगा, एक बार ऐप को माइनस करना पड़ेगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई। मतलब कि आपको ये ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए आप, किसी भी व्यक्ति का अगर लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से, किसी भी व्यक्ति का दाएं साइड से या बाएं साइड से अगर क्रम पता है, अगर रैंकिंग पता है, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड, उसमें आप क्या कर दोगे, -1 कर दोगे। ठीक, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब अपन देखते हैं, जैसे कि किसी सेंटेंस में आपको देखने को मिलता है जो और वो, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ए बी के दाएं दूसरा है जो सी के बाएं पांचवा है। सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है ए बी के दाएं दूसरा है और सी के दाएं पांचवा है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन सेंटेंस लिखता हूँ मैं, सीता जो है राम की क्या है, सीता जो है राम की पत्नी है जो लक्ष्मण का भाई है। इसको आप पढ़ने से आपको समझ आ रहा है, सीता राम की पत्नी है जो लक्ष्मण का भाई है। मतलब ये जो है किसके बारे में बात कर रहा है, जो आपका बात कर रहा है राम के बारे में बात कर रहा है। उसी प्रकार से ए बी के दाएं दूसरा है जो सी के बाएं पांचवा है। मतलब ये जो किसके बारे में बात कर रहा है, बी के बारे में बात कर रहा है। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है ए बी के दाएं दूसरा है और सी के दाएं पांचवा है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, राम जो है लक्ष्मण का भाई है और सीता के क्या है, पति हैं। ठीक, अब इसमें सेंटेंस को पढ़िए, राम लक्ष्मण के भाई हैं और सीता के पत्नी है। मतलब कि ये और किसके लिए यूज हो रहा है, राम के लिए यूज हो रहा है। मतलब कि ये और किसके लिए यूज होगा, आपका ए के लिए यूज होगा। मतलब आप सिंपली सीख लो, जो बोल रहा है मतलब सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, जो बोल रहा है मतलब सेकंड पर्सन, जो के जो पास रहेगा उसके लिए यूज हो रहा है, और बोल रहा है मतलब फर्स्ट पर्सन, जो के जो दूर रहेगा और के जो दूर रहेगा उसके लिए बात हो रहा है। ठीक, जैसे इसको मैं चर्चा करूँ, इसको बनाऊँ तो कैसे बनाऊँगा मैं, ए बी के दाएं पांचवा है, मतलब कि बी के दाएं पांचवा है, बी का दायां बायां कौन सा होगा, ये उसका राइट साइड होगा, ये उसका लेफ्ट साइड होगा। मतलब कि बी के उस तरफ को मैं क्या बोलूँगा, दायां, इस तरफ को क्या बोलूँगा, बायां। ए जो है बी के दाएं दूसरा है, बी के दाएं दूसरा मतलब ए और बी के बीच कितने लोग रहेंगे, एक व्यक्ति रहेगा। इतनी बात क्लियर। उसके बाद बोल रहे हैं जो सी के बाएं पांचवा है, मतलब बी जो है सी के कौन से नंबर पे है, 5वें नंबर पर है। मतलब सी इधर कहीं होगा, इधर से मैं काउंटिंग करूँगा, 5वें नंबर पे कौन आना चाहिए, आपका बी आना चाहिए। एक व्यक्ति बैठा है, 2 व्यक्ति बैठा है। अब गिनिए, पहला सी का दायां बायां कौन सा हो जाएगा, ये उसका बायां हो जाएगा, इधर जाऊँगा तो उसका दायां हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। इतनी बात क्लियर है। फिर से देखिए, ए बी के दाएं दूसरा है, ए जो है बी के दाएं दूसरा है, पहला दूसरा,
और जो सी के बाएं पांचवा है, सी का बाएं दाएं कौन सा होगा, सी का दाएं बायां इधर दायां उधर, जो सी के बाएं पांचवा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। कितनी बार क्लियर। इसको देखिए, ए बी के दाएं दूसरा है, मतलब बी का इधर क्या होगा आपका राइट साइड, इधर क्या होगा आपका लेफ्ट साइड। ए जो है बी के दाएं दूसरा है, दाएं दूसरा है मतलब कि इधर तरफ क्या हो गया, दूसरा हो गया। और सी के दाएं पांचवा है, मतलब कि सी के दाएं पांचवा कौन है, ए है। और लिखा है मतलब किसके लिए बात हो रहा है, ए के लिए बात हो रहा है। सी के कौन से नंबर पे है, दाएं से पांचवा है। सी का दायां बायां कौन होगा, अगर सी यहाँ पे होगा, ये उसका क्या होगा राइट साइड होगा, ये उसका लेफ्ट साइड होगा। पांचवा गिन लो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ठीक। यहाँ से क्या है, पांचवें नंबर पे है, और बी से कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। इस प्रकार क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। जो और में बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। अगर आपको बोलता है वैसा क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, लेकिन पूछे तो आप उसके लिए भी तैयार रहो। जैसे आपको बोल दिया, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, किसी पंक्ति के बाएं पांचवा से दाएं 10वां स्थान पर रमेश क्या कर रहा है, खड़ा है या फिर बैठा है, जैसा भी है बैठा है। तो रमेश का बाएं से क्रम बताएं, ठीक। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, किसी पंक्ति के बाएं पांचवें से दाएं 10वें स्थान पर कौन बैठा है, रमेश बैठा है। तो रमेश का बाएं से क्रम बताना है। तो इसमें देखिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की ओर जाता हूँ। एल मतलब मैं क्या यूज़ करूँगा, लेफ्ट के लिए, लेफ्ट मतलब क्या होता है आपका बायां। आर के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, राइट, राइट के लिए आर यूज़ करूँगा। राइट मतलब क्या होता है, दाएं साइड, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में अगर आपको कौन कौन सा कॉम्बिनेशन दे सकता है, लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होगा, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होगा, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन होगा, या फिर राइट राइट का कॉम्बिनेशन होगा। तो सिंपल सा चीज़ है, अगर आपको राइट राइट दिखे या लेफ्ट लेफ्ट दिखे तो आप क्या करोगे, माइनस। अगर आपको राइट लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट राइट दिखता है, तो आपको क्या करना है, प्लस, ठीक। एल के लिए यूज़ करूँगा मैं लेफ्ट के लिए, राइट के लिए मैं यूज़ करूँगा आर का। अगर आपको एल एल दिखे, आर आर दिखे, मतलब आर आर और एल एल दोनों सेम टाइप का है, माइनस कर दो। लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, इस प्रकार से है तो आप प्लस कर दो। अलग अलग है तो जोड़ना है, एक एक है तो घटाना है। अब देखिए क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है किसी पंक्ति में बाएं, बाएं मतलब क्या होता है, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट, एल लिख दिया। कौन सा स्थान, पांचवा स्थान। से दाएं, दाएं मतलब क्या होता है आपका राइट, कौन सा स्थान, 10वां स्थान, ठीक। इतना लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन को देखने ही है। अब देखिए लेफ्ट और राइट है, जोड़ूंगा कि घटाऊंगा, अलग अलग है मतलब जोड़ूंगा। 10 और 5 को जोड़ा तो मेरे क्या मिल गया, 15 मिल गया। अब देखिए जो आपका स्टार्टिंग में रहेगा उसी को एज इट इज नोट कर दो, क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट से 15। मतलब जो रमेश नाम का व्यक्ति बैठा है किसी पंक्ति में बाएं से पांचवा से दाएं 10वां रमेश बैठा है, उसका रैंकिंग क्या होगा, L15 मतलब कि लेफ्ट से 15वां, या फिर बाएं से क्या बोलोगे, 15वां बोलोगे। क्लियर है। अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता किसी 50 व्यक्ति के पंक्ति में, किसी 50 व्यक्ति के पंक्ति में बाएं से पांचवा दाएं से ऐसा ऐसा बैठा है, मतलब कि आपको बता दिया गया है टोटल कितने लोग हैं आपके पास, 50 व्यक्ति खड़े हैं, ठीक। उसमें से रमेश जो है कौन से नंबर पे खड़ा है, लेफ्ट से बोल रहे हैं, मतलब कि इधर से लेफ्ट से कौन से नंबर पे खड़ा है, 15वें नंबर पे खड़ा है। टोटल कितने लोग हैं, 50 लोग हैं। अगर आपको राइट साइड से रैंकिंग बोला जाए, राइट साइड से रैंकिंग बोला जाए, आप कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, बड़ा ही सिंपल। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लेफ्ट प्लस राइट में आप एक कम करोगे तो किसके बराबर होता है, कुल टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं उसके बराबर होता है। आपको लेफ्ट साइड से रैंकिंग पता है कितना, 15। राइट साइड से रैंकिंग पता है क्या, नहीं, निकालना है, -1। टोटल कितने लोग हैं, 50 लोग हैं। कुछ भी डाटा दे आप बड़े आसान बना सकते हो। पक्षांतर करो, सॉल्व करो, आपको क्या मिल जाएगा, 50 + 1 - 15, मतलब कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा, ठीक। एक बार फिर से देख लो,
34 आएगा क्या, ठीक। 50 में से 15 गया, कितना मिलता है 35, 35 और एक कितना होता है 36। सॉरी मैंने गलती कैलकुलेशन कर दिया था। आपका राइट साइड से रैंकिंग क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। फिर से देखता हूँ, फिर से बता रहा हूँ मैं, जो बोला मतलब कि सेकंड पर्सन के लिए और बोला मतलब कि फर्स्ट पर्सन के लिए। अगर आपको क्वेश्चन में बोल रहा है किसी पंक्ति में लेफ्ट से दाएँ से बाएँ से कुछ भी इस स्थान पर ये बैठा है, कैसे डील करोगे। लेफ्ट लेफ्ट आया मतलब घटा दो, राइट राइट आया मतलब घटा दो, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट आया मतलब जोड़ दो। अब क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखा है बाएं, तो एल लिख दिया, फिर लिखा हुआ है दाएं, मैं राइट लिख दिया, जो जो रैंकिंग दिया उसको लिख दिया मैं। राइट लेफ्ट और राइट मिल गया मतलब कि मैं क्या करूँगा जोड़ूंगा, 10 5 15 हो गया, मतलब बाएं से 15 कौन है आपका रमेश बैठा है। अगर क्वेश्चन में मॉडिफाई करता टोटल व्यक्ति इतने लोग खड़े हैं, अब बताओ राइट साइड से रमेश कौन से स्थान पे बैठेगा, तो आप क्या बोलते हैं, हमको पता है किसी व्यक्ति का लेफ्ट साइड या राइट साइड से रैंकिंग पता है और उसमें मैं एक घटा देता हूँ। एक क्यों घटा रहा हूँ मैंने आपको बता दिया था इस कॉन्सेप्ट में, तो मुझे टोटल व्यक्तियों की संख्या पता चल जाता है। तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल टू टोटल, पक्षांतर करोगे राइट साइड से क्या मिल जाएगा 36 मिल जाएगा। इतना चीज़ क्लियर है। अब एक और कॉन्सेप्ट की बात करूँगा मैं, कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं, मिड पर्सन कॉन्सेप्ट, है ना। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आ जाता है तो पेपर में ऑर्डर रैंकिंग से अगर बहुत ही टफ लेवल का क्वेश्चन देता है तो भी आपका आसानी से बनेगा। बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूजन होते हैं क्योंकि ओवरलैपिंग आइडल बहुत सारे कंडीशन होते हैं, तो आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको समझ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है ना। जैसे देखिए ये कुछ व्यक्ति खड़े हैं, ठीक, ये अलग खड़े हैं, ये अलग खड़े हैं, ठीक। पहले मैं बता रहा हूँ ये जो व्यक्ति हैं ये लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पे है, लेफ्ट मतलब इधर से देखूंगा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, ये सातवां, ठीक। सबका नामकरण कर देते हैं। क्या नाम दें इन लोग का, ABCDEFG, 7 लोग खड़े हैं, 7 का रैंकिंग में दे दिया। अगर मैं बोलूँ बी जो है किधर खड़ा है, लेफ्ट से कौन से नंबर पे है, लेफ्ट से सेकंड है। एफ की बात करूं तो एफ जो है लेफ्ट से कौन से नंबर में है, लेफ्ट से एफ है 6वें नंबर पे है। दोनों के बीच में कितने व्यक्ति खड़े होंगे या फिर बैठे होंगे, दोनों का लेफ्ट साइड से रैंकिंग गिवन है। बी जो है लेफ्ट से कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। एफ जो है लेफ्ट से कौन से नंबर पे है, 6वें नंबर पे है। आप कैसे करोगे, दोनों का रैंक गैप निकालोगे। क्या निकालोगे, रैंक में कितना गैप है, कितना गैप है, लेफ्ट से 6 में से लेफ्ट से 2 घटाओगे तो कितना मिल जाएगा, लेफ्ट से चौथा मिल जाएगा। लेफ्ट से कौन सा नंबर दिख गया, चौथा नंबर दिख गया। क्या इनके बीच में 4 लोग बैठे हैं, क्या नहीं बैठे हैं, मतलब कि आपको 4 में से 1 घटाना पड़ेगा और आपको कितने मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे। जैसे कि एक सिंपली बोलूँ, जैसे खड़ा है राम, लक्ष्मण, भरत और एक शत्रुघ्न, ठीक, 4 व्यक्ति खड़े हैं। अगर मैं बोलूँ भरत और ये कौन है आपका, राम है, ये लक्ष्मण, ये भरत है, ये शत्रुघ्न है। राम और भरत, राम या फिर शत्रुघ्न के बीच देखो, राम और शत्रुघ्न के बीच कितने व्यक्ति खड़े हैं, कितने व्यक्ति खड़े हैं। अब ये 4 लोग खड़े हैं, आपको दिख रहे हैं तो 2 व्यक्ति खड़े हैं तो बता दोगे। लेकिन जब बहुत सारे लोग खड़े रहेंगे तो कैसे बताएंगे, छोटे छोटे प्रश्नों से कॉन्सेप्ट सीखते हैं। राम का मैं लेफ्ट साइड से पहला खड़ा है बोल सकता हूँ, शत्रुघ्न लेफ्ट साइड से चौथा खड़ा है बोल सकता हूँ। दोनों का लेफ्ट साइड से रैंकिंग पता है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों का लेफ्ट साइड से रैंकिंग हो। 4 में से 1 घटा दो, कितना मिल गया, 3। क्या करोगे, 3 में से 1 घटा दो, क्या मिल गया, 2। मतलब कि राम और शत्रुघ्न के बीच कितने लोग खड़े हैं, 2 लोग खड़े हैं। ये कैसे निकाला मैं, मिड पर्सन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रैंक गैप, दोनों के रैंक में कितना गैप है उसमें क्या करोगे, -1 करोगे। दूसरे कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में मैं बोल रहा हूँ सभी का राइट साइड से रैंकिंग दे देता हूँ, राइट 1, राइट 2, राइट से तीसरा, राइट से चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ठीक। ABCDEFGH इतने लोग खड़े हैं। अगर मैं बात करूं डी का बात किया, डी का क्या रैंकिंग है, राइट से कौन सा रैंकिंग पे है, 5वें स्थान पर है। अगर मैं बात करूं एच का, एच जो है राइट से कौन से नंबर पे है, राइट से वो है पहले नंबर पे। अब दोनों के बीच कितने लोग खड़े हैं, आपको क्या करना है, अगर आपको लेफ्ट लेफ्ट दिया रैंकिंग, राइट राइट दिया तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या करोगे, मिड पर्सन कैसे निकालोगे, जो भी उनका रैंकिंग है, रैंकिंग का गैप है, क्या है उन लोग का रैंक का गैप है,
उसमें क्या करोगे, 1 माइनस कर दोगे। रैंक का गैप क्या है, 5वां है, राइट साइड से पहला है, रैंक गैप निकाल लिया -1, 5 में गया 4, 4 में से गया 3, मतलब कि बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 लोग आपको दिख रहा है, EFG। इतना क्लियर है, नोट करके लिख लीजिए अपने कॉपी में। जब कभी भी मिड पर्सन निकालना है और लेफ्ट रैंकिंग मतलब बायां रैंकिंग या फिर दायां रैंकिंग, राइट रैंकिंग गिवन हो, तो हम क्या करते हैं, दोनों के रैंक का डिफरेंस निकालते हैं, रैंक का गैप निकालते हैं, उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। इतना चीज़ क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब आपको क्या दिया हो, लेफ्ट राइट रैंकिंग गिवन हो या फिर राइट लेफ्ट रैंकिंग गिवन हो, इसमें आप फंसते हैं। बिटा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगर आपको लेफ्ट और राइट रैंकिंग गिवन है, जैसे मैं बोलूँ 5 लोग खड़े हैं यहाँ, A B C D E। अगर B का रैंकिंग मुझे गिवन है, B का रैंकिंग गिवन है, लेफ्ट से कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, और E का रैंकिंग गिवन है 1 2 3 4 5, लेफ्ट से 5वां है, लेकिन लेफ्ट वाला रैंकिंग देगा क्या, नहीं, लेफ्ट वाला देगा तो आप आसानी से बता दोगे। E का रैंकिंग दिया है राइट साइड से पहला। अब मुझे बताना है दोनों बीच में कितने लोग हैं। ओवरलैपिंग वाले कंडीशन में आपको क्या दिया है, आपको लेफ्ट से रैंकिंग दिया है, सबका नाम दे देता हूँ, A B C D E। इसका नाम है मान लेते हैं, इसका रैंक है मान लेते हैं लेफ्ट से 5वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां। और आपको B का कौन सा रैंकिंग दिया है, राइट साइड से रैंकिंग दिया है। B का रैंकिंग दिया है, B ये है, B का आपका राइट साइड से रैंकिंग दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां। ये कौन से नंबर पे है, 5वें नंबर पे है राइट साइड से, ये लेफ्ट साइड से 5वें नंबर पे है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा, कौन सा प्रश्न आपका आइडल कंडीशन का है, कौन सा प्रश्न आपका ओवरलैपिंग कंडीशन का है, ये कैसे फाइंड आउट करूं। तो आप देखिए यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं, टोटल आपके हैं 1 2 3 4 5 लोग आपके क्या हैं, टोटल है। लेफ्ट रैंकिंग क्या है आपका, दूसरा, राइट रैंकिंग क्या है आपका, पहला। दोनों को जोड़ दो। क्या जोड़ना है आपको, लेफ्ट प्लस राइट करना है। क्या मिल जाएगा आपको, 2 और 1 3। आपका टोटल जब लेफ्ट प्लस राइट से ज़्यादा होगा तो फिर आपका कौन सा कंडीशन है, आइडल कंडीशन है, नॉर्मल वाला कंडीशन है। लेकिन जब आपका लेफ्ट प्लस राइट, यहाँ टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, और ये क्या है आपका F, 6 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं आपके पास, 6। और लेफ्ट प्लस राइट का रैंकिंग क्या है आपका, लेफ्ट से रैंकिंग है 5वां, राइट से रैंकिंग क्या है आपका 5वां। 5 और 5 कितना होता है आपका 10। जब आपका टोटल लेफ्ट और राइट से कम है तो फिर कौन सा कंडीशन होगा, ओवरलैपिंग का कंडीशन होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर से बता रहा हूँ, जब आपका लेफ्ट और राइट का रैंकिंग किसी भी व्यक्ति का दे वह टोटल से कम है, मतलब आइडल कंडीशन। जब लेफ्ट और राइट रैंकिंग किसी भी व्यक्ति का दे वो टोटल से ज़्यादा है, मतलब ओवरलैपिंग वाला कंडीशन। इतना चीज़ क्लियर। अब अगर मैं बोलूँ इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं ये निकालना है, आप क्या करोगे, इधर के दोनों को छुपा दो, इधर के पहले छुपा दो। क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। अब हर क्वेश्चन में तो आपको फोटो बना नहीं देगा, या फिर क्वेश्चन में जब आएगा पिक तो बना नहीं रहेगा, तो फिर आपको कैसे सॉल्व करना है, अपने विवेक से काम लेना है और जो भी आपका कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है इसको ध्यान में लगा के क्वेश्चन बनाना है। आपको इतनी बात समझ आ गई, आइडल कंडीशन कब होगा, ओवरलैपिंग कंडीशन कब होगा। अब आइडल कंडीशन में आपको क्या निकालना है, मिड पर्सन। तो देखिए टोटल है, ठीक, टोटल कितने लोग हैं वो कैसे निकालूंगा, इधर के 2 लोग मतलब कि जो भी लेफ्ट रैंकिंग है पहला दूसरा 2 लोग, इधर से जो भी रैंकिंग है मतलब राइट वाला, और बीच में कितने लोग हैं, तीनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो मुझे टोटल पता चल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में लेफ्ट से दूसरा, राइट से पहला, मिड पर्सन पहला दूसरा दिख रहा है, टोटल कितने लोग आ गए, 5 लोग आ गए। ठीक, लेकिन इतना आसान है क्या, इतना आसान नहीं है। अगर हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या बन जाएगा, मिड पर्सन इक्वल टू टोटल में आप क्या घटाओगे, पक्षांतर करोगे तो लेफ्ट और राइट का रैंकिंग घटाओ। ठीक, आपको मिड पर्सन पता चल जाएगा। टोटल कितने लोग हैं, 5, लेफ्ट और राइट रैंकिंग क्या है 2 + 1, घटा दो कितना मिल गया, 5 में से 3 गया 2, बीच में 2 लोग दिख रहे हैं। लेकिन ओवरलैपिंग कंडीशन में आपको मिड पर्सन निकालना है, क्या करना पड़ेगा, छोटा सा फॉर्मूला है मिड पर्सन। ठीक, कैसे निकालोगे आप, जिसमें आपका लेफ्ट प्लस राइट ज़्यादा होगा टोटल कम होगा, मतलब लेफ्ट प्लस राइट से क्या घटा दो, टोटल को घटा दो। यहाँ पे टोटल ज़्यादा था, टोटल से घटाया, यहाँ पे लेफ्ट और राइट ज़्यादा है इसलिए लेफ्ट प्लस राइट से टोटल को घटाया।
इसमें क्या घटाओ आप लोग, 2 घटाओ। 2 क्यों घटा रहे हो, क्योंकि आप इधर से काउंट करोगे और इधर से काउंट करोगे, ये दोनों को मैंने 2 बार गिन लिया है, करके मैं क्या घटा रहा हूँ, 2 घटा रहा हूँ। खैर उसका दिमाग मत लगाइए, क्वेश्चन में जब आएगा तो उसको और अच्छे से डील करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। यहाँ पे आपको टोटल कैसे निकालना है, आइडल कंडीशन में टोटल में लेफ्ट प्लस राइट को घटा दो। ओवरलैपिंग कंडीशन में मिड पर्सन कैसे निकालोगे, लेफ्ट प्लस राइट आपका ज़्यादा होगा तो ही ओवरलैपिंग का कंडीशन होगा, उसमें आप टोटल को घटाओ और क्या कर दो आप -2 कर दो। इतना चीज़ क्लियर है। ऑर्डर एंड रैंकिंग के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको मैंने बता दिया। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, कुछ नया चीज़ पता चलेगा तो उसमें भी डिस्कस कर लेंगे। क्लियर, चलिए छोटा सा कॉन्सेप्ट और मैं बता देता हूँ। जैसे आपको बोले, क्या बोल रहे हैं, आगे से, फ्रंट से, शुरू से, तो फिर से आप क्या समझोगे, लेफ्ट साइड से। ठीक, अगर आपको बोलता है पीछे से, क्या बोला, पीछे से, बैक से, अंत से, इससे आप क्या समझोगे, राइट साइड से। ठीक, अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उसी का यूज करके मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, मेरे से बनेगा और आपसे भी बनेगा। अब मजा देखिए, क्या बोल रहा है आपको, 43 छात्रों की प्रवीण सूची में मनीषा का स्थान 27वां है, उसकी प्रवीण सूची में नीचे से स्थान कौन सा होगा। मतलब कि टोटल कितने लोग हैं आपके पास, ये आपको पता चल गया। टोटल कितने लोग हैं, कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल कितने छात्र हैं, 43 छात्र हैं। उसमें टॉप से, मतलब कि ऊपर से मनीषा का स्थान कितना है, मनीषा जो है 27वें नंबर पे है। अभी मैंने बताया आगे से, फ्रंट से, शुरू से या फिर ऊपर से बोले तो आपको क्या लेना है, लेफ्ट। मतलब कि मनीषा लेफ्ट से कौन से नंबर पे आ रही है, 27वें नंबर पे आ रही है। ठीक, मतलब कि प्रवीण सूची बनाए होंगे, लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पे है, 27वें नंबर पे है। अब पूछ रहा है आपको पीछे से, मतलब कि नीचे से, पीछे से, अंत से मनीषा का रैंक क्या होगा। मतलब कि राइट साइड से आपको रैंकिंग पूछ रहा है। इतना चीज क्लियर है। आगे से, फ्रंट से, शुरू से, ऊपर से बोला जाए मतलब आप लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट साइड से, नीचे से, बैक से, अंत से, लास्ट से बोला जाए, इससे आप क्या समझोगे, राइट साइड से। लेफ्ट से रैंकिंग पता है, क्या रैंकिंग है, 27वां। राइट से रैंकिंग आपको पूछ रहा है, टोटल कितने लोग हैं आपको पता है, तो क्या आप राइट से रैंकिंग बता सकते हो। आपको पता है टोटल क्या होता है, जो भी लेफ्ट और राइट का रैंकिंग है उसमें मैं क्या घटा देता हूँ, 1 घटा देता हूँ। लेफ्ट से रैंकिंग क्या है, 27वां, राइट से रैंकिंग निकालना है। टोटल कितने लोग हैं आपके पास, टोटल आपके पास 43 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं, 43 लोग हैं। निकाल लेते हैं, राइट साइड बराबर 43 माइनस 27 में से गया 26, 26 प्लस में इधर आके 26 घटा दो, 13 में से 6 गया, कितना बचेगा आपके पास, 7, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा आपके पास, 1। मतलब कि राइट साइड से जो मनीषा है उसका स्थान क्या हो जाएगा, 17वां हो जाएगा। बड़े ही आसान क्वेश्चन है। आपको लेफ्ट से रैंकिंग पता है, आपको टोटल पता है, तो आप बड़े ही आसानी से उसका राइट साइड से रैंकिंग बता सकते हो। अब क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऊपर से, नीचे से, अंत से, प्रवीण सूची में ऐसा कुछ भी दे सकता है। आपको निशाने पे ये रखना है, लेफ्ट साइड से क्या बोल रहा है कि राइट साइड से बोल रहा है। ठीक, अगर क्वेश्चन में बोलता मनीषा का स्थान नीचे से 17वां है, टोटल कितने लोग हैं, मान लीजिए 43 लोग हैं, तो ऊपर से स्थान क्या होगा, प्रवीण सूची में उसका स्थान क्या होगा। तो आप क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। ठीक, लेफ्ट रैंकिंग पता नहीं है, राइट रैंकिंग 17 -1 टोटल क्या है 43। लेफ्ट बराबर क्या हो जाता, 43 में से 16 को घटाता, आपको क्या मिल जाता, 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया आपका होता है 7, 3 में से 1 गया होता है 2, 27वां पता चल गया। लेफ्ट से क्या है या फिर ऊपर से क्या है, 27वां है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को देखिए, 8वीं की कक्षा में 50 छात्र की मानसिक योग्यता परीक्षा ली गई। मतलब एक चीज़ आपको पता चल गया, टोटल कितने लोग हैं आपके पास, 50 लोग हैं। 6 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए व बचे हुए छात्रों में 6 विद्यार्थी क्या हो गए हैं आपके पास, फेल हो गए हैं। मतलब कितने लोग पास हुए हैं, 44 विद्यार्थी क्या हुए हैं, पास हुए हैं। ठीक, बचे हुए छात्रों में बचे हुए छात्र कितने हैं, 44 है। रमेश अंत से 14वां है, मतलब रमेश का स्थान अंत से बोल दिया, मतलब समझ हो गया आप, राइट साइड से कौन से नंबर पे है, 14वें नंबर पर है।
बताए रमेश का प्रारंभ से स्थान क्या होगा, मतलब कि राइट साइड का रैंकिंग दिया है, लेफ्ट साइड का रैंकिंग निकालना है। आपको पता है लेफ्ट और राइट रैंकिंग में एक घटाता हूँ तो इसके बराबर होता है टोटल के। राइट रैंकिंग 14 है, लेफ्ट रैंकिंग निकालना है -1। टोटल कितने लोग हो गए हैं, शेष विद्यार्थियों मतलब कि टोटल 50 होगा कि 44 होगा, ये आपको घुमा रहा है बस, है ना। 44 में से 8 हटा दूंगा, 14 में से 1 गया 13, प्लस है उधर जाके माइनस में 13, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 1 गया 3। मतलब कि रमेश का स्थान शुरू से पूछा है, लेफ्ट साइड से पूछा है, रमेश का स्थान प्रारंभ से कौन सा नंबर होगा, 31 होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इतना चीज क्लियर है। और प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका कहता है अनुपम बाएं से 8वां है, वह अभिनव के बाएं से 4था है, जबकि अभिनव दाएं से 8वां है। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। ठीक, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। जैसे कि बोल रहा है आपका अनुपम बाएं से 8वां है, जब भी आप रैंकिंग बनाएंगे दायां बायां आपको मैंने बता दिया है। दायां बोल रहा है मतलब कि आपका किधर से देखेंगे, ये आपका दाएं साइड है या फिर राइट साइड है। तो आपका जो दायां बायां होगा वही क्वेश्चन का क्या होगा, दायां बायां होगा। अब क्वेश्चन ने बोला है अनुपम बाएं से 8वां है, मतलब इधर से मैं 1 2 3 4 5 6 करूँगा तो बाएं से 8वां कौन है आपका, अनुपम। ये कौन बन गया आपका, अनुपम बन गया। उसके बाद क्वेश्चन बात बोल रहा है वह अभिनव के बाएं से 4थे स्थान में है, जबकि अभिनव दाएं से 8वां स्थान में है। अभिनव जो है दाएं से कौन से स्थान पर है, 8वां स्थान पर है। ये क्वेश्चन में बता दिया है। अभिनव और अनुपम का रैंकिंग आपको दे दिया है, एक का दाएं से दिया है, एक का बाएं से दिया है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में वह अभिनव के, मतलब कि अभिनव और अनुपम जो है अभिनव के बाएं से कौन से स्थान पर है, 4थे स्थान पर है। अब अभिनव का दायां बायां क्या होगा, ये उसका राइट साइड होगा, ये उसका कौन सा साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा। ये उसका दायां साइड, ये उसका बायां साइड। अब क्वेश्चन बोल रहा है अनुपम बाएं से 8वां है, अनुपम बाएं से 8वां है, वह अभिनव के बाएं से 4था है। वह अभिनव के बाएं से 4था है, मतलब इनके बीच में और कितने लोग रहेंगे, 3 लोग रहेंगे, तभी तो 4था होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक, इतना चीज़ समझ आ गया। अब मैं दोनों का रैंकिंग बता सकता हूँ, राइट से बोलूँ या लेफ्ट से। अगर मुझे अनुपम का राइट से रैंकिंग चाहिए तो क्या हो जाएगा, राइट से 8वां अभिनव, 9वां 10वां 11वां 12वां, ये राइट से क्या हो जाएगा, 12वां हो जाएगा। अगर मैं अभिनव का लेफ्ट से रैंकिंग बोलूँ तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट से 8वां तक अनुपम, 10वां 11वां 12वां 13वां, क्या हो जाएगा, ये फिर से देखिए 9वां 10वां 11वां 12वां, सॉरी गलत गिन दिया था मैं। इसका 12वां कैसे हुआ, राइट साइड से 8वां ये है, 9वां 10वां 11वां और ये 12वां। अब अभिनव के लेफ्ट साइड की रैंकिंग की बात करूँ, अनुपम क्या है 8वां है, तो 9वां 10वां 11वां और ये क्या हो जाएगा 12वां। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था किसी व्यक्ति का लेफ्ट या राइट रैंकिंग आपको पता चलता है तो आप बड़े ही आसानी से टोटल कितने लोग हैं वो बता सकते हो। कैसे बताते हो, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट रैंकिंग प्लस राइट रैंकिंग -1। लेफ्ट से 8वां, राइट से 12वां -1, 20 में से 1 गया, आपको क्या मिल जाएगा 19। मतलब कि टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं, 19 लोग हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। क्लियर है इतना चीज़। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोलता है आपका एक पंक्ति में मनोज का क्रमांक प्रारंभ से 18वां है व अंत से 13वां है। यदि पंक्ति में 6 लड़कियां हैं तो पंक्ति में लड़कों की संख्या आपको बताना है। ठीक, बड़े ही आसान क्वेश्चन है। एक पंक्ति में मनोज का क्रमांक, ये मान लो कोई पंक्ति है, इसमें मनोज का क्रमांक दे दिया है। मान लेते हैं ये कौन नाम का लड़का है, ये आपका मनोज नाम का लड़का है, जो कि प्रारंभ से कौन से नंबर पे है, 18वां। मैंने बताया था प्रारंभ बोले, शुरू बोले, मतलब आप किधर से लोगे, लेफ्ट से लोगे। लेफ्ट से 18वें नंबर पे कौन है, मनोज है। वह अंत से 13वां है, अंत से 13वां है मतलब कि राइट साइड से क्या है, 13वां है, 13। राइट से 13 है और लेफ्ट से क्या है वो 18 है। इतना चीज़ क्लियर। अब एक चीज़ तो मैं बता सकता हूँ, टोटल कितने लोग हैं, कितने लोग हैं टोटल, 13 18 में क्या माइनस कर दूंगा, 1 माइनस कर दूंगा। आपको बताया था टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, जोड़ लो 8 9 10 11, हासिला 1 3, 31 में से 1 गया, कितने हो गए 30। ठीक, 13 और 18 कितना होता है 31, 31 में से 1 माइनस किया 30। टोटल कितने लोग पता चल गए मेरे को, 30 पता चल गए। ये क्या है, टोटल है। अब बोल रहा है उस पंक्ति में 6 लड़कियां हैं, टोटल कितने लोग हैं 30 हैं। 6 क्या है आपके पास, गर्ल्स हैं,
बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 30 में से 6 गया 24, 24 क्या हो जाएंगे, बॉयज़ हो जाएंगे। क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 लड़के होंगे। ठीक, देखिए कितने बड़े ही आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आसान क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका कहता है लड़कियों की एक पंक्ति में मारिया दाएं से 7वीं है एवं परी बाएं से 7वीं है। जब वे अपना स्थान परस्पर बदल लेती हैं तो मारिया दाएं से 11वीं हो जाती है, तो परी की नई स्थिति बाएं से बताना है आपको। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है, कौन सा वाला क्वेश्चन है, पोजीशन इंटरचेंज, पोजीशन इंटरचेंज, स्थान परिवर्तन। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिए, जैसे कि मैं बोलूँ 2 व्यक्ति खड़े हैं, है ना, ये है आपका, मान लेता हूँ क्या है आपका, ए है। अब रेड कलर में बना रहा हूँ, इस व्यक्ति का नाम है बी। अगर मैं बोलूँ ए जो है लेफ्ट साइड से 11वां है, बी जो है राइट साइड से 16वां है। ठीक, दोनों का रैंकिंग दे दिया। अब मैं दोनों का मन किया कि जगह चेंज कर देते हैं, ए की जगह में कौन आ गया, बी आ गया, और बी के जगह में कौन आ गया, आपका ए आ गया। क्लियर है, तो फिर क्या इनका रैंकिंग मैं बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। ए का स्थान परिवर्तन हुआ है, ए की जगह में बी आया है, उस स्थान में जो भी आएगा उसका रैंकिंग तो मैं लेफ्ट से 11वां बोलूँगा, मतलब बी लेफ्ट से 11वां है, और बी के जगह में ए आया है, मतलब कि ए का रैंकिंग क्या हो जाएगा, राइट से 16वां। मतलब कि उस स्थान पर जो भी खड़े हो उसका रैंकिंग आपको गिवन है, चाहे उस स्थान पर ए हो, बी हो, सी हो। अब क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में आपको बोल रहा है मारिया और परी। मान लेता हूँ ये कौन है, आपकी परी है, और रेड कलर में जो बना रहा हूँ ये कौन है, आपकी मारिया है। ठीक, मारिया जो है राइट साइड से 7 है और परी जो है लेफ्ट साइड से 7 है। दोनों का मन किया आप बहन जगह चेंज करते हैं, दोनों जगह चेंज कर दी। मारिया की जगह में परी आ गई, इसको मैं परी बना दिया, और परी के जगह में कौन आ गई, मारिया आ गई। दोनों अपने स्थान चेंज कर लिए। ये कौन है, आपकी मारिया। क्या मैं दोनों का रैंकिंग बता सकता हूँ, मारिया जो है, जो परी लेफ्ट से 7 थी, मतलब उसके जगह मारिया आ गई, तो ये भी लेफ्ट से 7 होगी। परी जो है मारिया की जगह में आई है, मारिया राइट से क्या थी, 7 थी, मतलब परी अब राइट से 7 हो गई। अब क्वेश्चन में बोल रहा है बदल लेती है, तो मारिया दाएं से 11वां हो जाती है। मारिया जो है दाएं से क्या हो जाती है, 11वां हो जाती है। क्लियर है, एक ही व्यक्ति का दोनों रैंकिंग पता है, लेफ्ट और राइट। मारिया जो है लेफ्ट से 7 है और राइट साइड से क्या है, आपका 11वां है। राइट से 11वां, लेफ्ट से 7। क्या मैं टोटल कितने हैं ये बता सकता हूँ, टोटल आपका कैसे निकल जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट 7 राइट 11 -1, कितना आ गया 17। मतलब टोटल कितने लोग हैं, 17 लोग हैं। अब यहाँ देखिए टोटल कितने हैं आपके पास, 17। परी जो है राइट से 7वां है, आपको लेफ्ट से रैंकिंग निकालना है। क्या आप निकाल लोगे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल 17 है, लेफ्ट रैंकिंग क्या है, लेफ्ट रैंकिंग निकालना है, राइट रैंकिंग क्या है आपका 7वां -1। 17 में से 6 गया, आपको क्या मिल जाएगा, लेफ्ट का रैंकिंग क्या आ गया आपका 11। मतलब कि परी जो है लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पे है, 11वें नंबर पे है, और राइट साइड से क्या नंबर पे है, 7वें नंबर पे है। ये तो कॉन्सेप्ट की बात हुई। अगर आपको जल्दी से बनाना है तो फिर क्या होगा, देखिए, है ना, आपको करना क्या है, परी और मारिया, परी का रैंकिंग दिया है और मारिया का रैंकिंग दिया है। मारिया जो है किधर से है, राइट साइड से 7वां है, परी जो है लेफ्ट साइड से 7वां है। पोजीशन चेंज करते हैं, मारिया क्या हो जाती है, राइट साइड से 11वां हो जाती है। ठीक, आपको परी का लेफ्ट से रैंकिंग निकालना है। तब ध्यान रखिए, मारिया का राइट से रैंकिंग पहले दिया था, पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद राइट से रैंकिंग देगा, तभी मैं बता पाऊंगा कि उन लोग का पोजीशन क्या है। अगर वो लेफ्ट का रैंकिंग दे देता तो मेरा आंसर इनमें से कोई नहीं, या फिर याद नहीं कर सकते बोलता। अगर परी का स्थान देता तो केवल और केवल लेफ्ट साइड वाला रैंकिंग देता, राइट वाला वो नहीं दे सकता था। राइट वाला देता तो याद नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ ये दोनों को जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 11 7 18। उसी प्रकार से ये दोनों को जोड़ने से भी आपको क्या मिलना चाहिए, 18। साथ में मैं क्या जोड़ूँ, 11। मतलब आप बोल सकते हो परी जो है लेफ्ट से कौन से स्थान पर है, 11वें नंबर पर है। अगर बोलता पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, कुल पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे
11 7 कितना होता है, 11 + 7 उसमें घटा दो, 11 7 18, 18 - 1 17। पंक्ति में कितने लोग होंगे, 17 लोग होंगे। सेम क्वेश्चन आपका लेबर इंस्पेक्टर ने पूछा है। क्वेश्चन बोलता है लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाएं से 10वां है और बी जो दाएं से 9वां है आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए बाएं से 15वां हो जाता है। पंक्ति में कितने लोग हैं। लड़कों की पंक्ति में ए का पोजीशन बताया है और बी का बताया है। ए जो है आपका बाएं से 10वां मतलब लेफ्ट से क्या है वो 10वां है और बी जो है दाएं से 9वां है, राइट साइड से क्या है वो 9वां है। अपना स्थान बदल लिए। उसके बाद क्या हो जाता है, ए जो है बाएं से 15वां हो जाता है। ए जो है बाएं से कौन सा स्थान पर हो जाता है, 15वां हो जाता है। आपको कुल निकालना है। अगर आपको बी का राइट साइड से रैंकिंग पूछता इंटरचेंज करने के बाद क्या हो जाता है, 10 15 और 9 कितना होता है 24। 10 में मैं क्या जोड़ूँ कि 24 आ जाए, 14 जोड़ूँ, मतलब कि बी राइट साइड से 14 हो चुका है पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद। आपको पूछ रहे हैं कुल कितने लोग हैं, कुल कितने लोग हैं ये आप कैसे बताओगे, तिरछा तिरछा जोड़ दो। 10 और 14 कितना होता है 24, 24 में से गया 23 मतलब टोटल कितने लोग हैं 23। चाहे इधर जोड़ लो, 15 और 9 कितना होता है 24, 24 में से गया कितना हो जाएगा आपका 23। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं 23 लोग हैं। क्लियर है। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है किसी कक्षा में महेश ऊपर से 7वां स्थान पर है, मोहित महेश से 3 स्थान पीछे है, मुदीर से 7 स्थान आगे है, मोहन मुदीर से 32 स्थान पीछे है और नीचे से 4थे स्थान पर है। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या आपको पूछा गया है। पंक्ति बना लेते हैं। लेफ्ट से 7 कौन है आपका, लेफ्ट से 7 है आपका महेश। ठीक, इतना चीज़ मेरे को क्लियर है। मोहित महेश से 3 स्थान पीछे है। पीछे है मतलब कि उसके राइट साइड है, आगे बोलता तो मैं लेफ्ट साइड लेता, मतलब 3 स्थान इधर जाऊंगा तो फिर किसका स्थान पता चल जाएगा, मोहित का स्थान पता चल जाएगा। इधर 3 स्थान पीछे जाऊंगा मतलब कि लेफ्ट साइड से क्या हो जाएगा 10वां हो जाएगा, 8वां 9वां 10वां। मोहित महेश से 3 स्थान पीछे है। मोहित महेश से 3 स्थान पीछे है। मोहित जो है महेश से 3 स्थान पीछे है, 1 स्थान पीछे, 2 स्थान पीछे, 3 स्थान पीछे। इतना चीज क्लियर। मुदीर से 7 स्थान आगे है। अब देखिए और बोला गया है मतलब कि मोहित के बारे में बात किया गया है। मोहित जो है मुदीर से 7 स्थान आगे है। 7 स्थान आगे है मतलब कि ये इसका राइट साइड, ये इसका लेफ्ट साइड। मोहित जो है किससे, मुदीर से 7 स्थान आगे है। मुदीर से 7 स्थान आगे है मतलब कि मुदीर मेरा यहाँ पे कहीं पे होगा, इससे 7 स्थान आगे मतलब कि ये क्या हो जाएगा लेफ्ट से 17वां। मोहित जो है मुदीर से 7 स्थान आगे है मतलब कि मुदीर जो है मोहित से 7 स्थान पीछे है, लेफ्ट से 17वां हो गया। उसके बाद देखते हैं मोहन मुदीर से 32 स्थान पीछे है। मोहन जो है मुदीर से 32 स्थान पीछे है मतलब इधर कहीं पे कौन है आपका मोहन है। कितने स्थान पीछे है, 32 स्थान पीछे है मतलब कि लेफ्ट से क्या हो जाएगा 7 2 9 3 2 4 मतलब कि लेफ्ट से कौन से नंबर पे है 49वें नंबर पर है। ठीक, एक तरीका और है इसको जानने का, जैसे कि क्या बोल दिया है आपको महेश, ठीक, और क्या है आपका मोहित, और कौन है आपका मुदीर, और कौन है आपका मोहन। ठीक, 4 लोग का पोजीशन दिया है। पहले बता दिया है लेफ्ट से 7वां कौन है महेश। अब पीछे आगे बोलेगा मतलब आप समझ रहे हो, पीछे बोला तो राइट, आगे बोला तो लेफ्ट। क्वेश्चन में पहला लाइन बोला है मोहित महेश से 3 स्थान पीछे है मतलब 3 स्थान पीछे जाऊंगा मतलब कि लेफ्ट से राइट से क्या जाऊंगा मैं 3 स्थान और करूँगा। आपको लेफ्ट राइट वाला बताया था, राइट से 7 राइट से 3 मतलब कि जुड़ जाएगा, लेफ्ट हो गया। लेफ्ट से 10वां कौन हो गया आपका मोहित हो गया। ठीक, उसके बाद बोल रहा है आपका और मुदीर से 7 स्थान आगे है मतलब मोहित जो है मुदीर से 7 स्थान आगे है मतलब इधर पीछे में ही है। मुदीर आपका किधर है, पीछे में ही है। मोहित जो है मुदीर से 7 स्थान आगे मतलब कि अगर इसका 17वां रैंक होगा तभी तो ये 7 स्थान आगे होगा मोहित। उसके बाद बोला गया है कि मोहन जो है मुदीर से 32 स्थान पीछे है। 32 स्थान पीछे मतलब कि 832 करो कितना जाएगा 32 और 17 49, लेफ्ट से 49। मोहन का पोजीशन मेरे को पता चलेगा लेफ्ट से 49। अब बोल रहा है पीछे से नीचे से मोहन का स्थान क्या है चौथा। पीछे से बोल लिया मतलब कि राइट साइड से क्या है आपका चौथा। अब देखिए एक ही व्यक्ति का आपको लेफ्ट और राइट का रैंकिंग पता चल गया। 49 और 4 को जोड़ोगे
और इसमें 1 घटा दोगे। कैसे कर रहा हूँ मैं, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 49 4 53, 53 में से 1 गया 2, 52। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बड़े ही आसानी से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अगर आपको यह सीरीज अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।